हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 8 टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, टिक्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन टू टिक्नोमेट्रिक रेशो के में आगे करने जा रहे हैं टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब तक हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको मैं बता चुकी हूँ कि टिक्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या हैं और उनका रिलेशन क्या है। अब इस वीडियो में हम आप आगे पढ़ेंगे टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इससे पहले कि टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बताई जाएं, एक बार मैं दोबारा से टिक्नोमेट्रिक रेशोज़ और उनके रिलेशन को एक बार दोबारा से आपके सामने बता देना चाहती हूँ। तो टिक्नोमेट्रिक रेशो वो क्या थी? वो थी कि आपका अगर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? वो आपकी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस की वैल्यू क्या थी आपकी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन आपका क्या था? टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। ऐसे ही अगर कोसेक है, कोसेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ एंड सेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड कॉट थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ। ये है रेशियोज, हमारी टिक्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे एंगल्स की। अब इनके बीच में, इन सारी रेशियो में एक रिलेशन भी है। ठीक है कि इनके बीच में किस तरह का रिलेशन है? वो रिलेशन है कि जो साइन थीटा है वो रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा का। द सेम वे कोसेक थीटा क्या है? वो रेसिप्रोकल होगा साइन थीटा के। तो रिलेशन हो गया ना इन दोनों के बीच में। तो देखो, ये तो है हमारी रेशियोज। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं इनको डिटेल में अच्छे से समझा चुकी हूँ। ये है रेशो और ये है रिलेशन बिटवीन द, इन रेशोज के बीच में जो रिलेशन है। तो साइन थीटा आपका क्या है? वो है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे ही अगर मैं ऐसे लिखूं कि कोसेक थीटा किसके इक्वल है? वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा होगा। ठीक है। इसी तरह से सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा है 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? कॉस थीटा है 1 अपॉन सेक थीटा। है ना इनका रिलेशन। इसी तरह से जो टेन थीटा है, टेन थीटा का देखिए, टेन थीटा आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके। या फिर हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। वो क्या है? कॉट थीटा है 1 अपॉन टेन थीटा। या मैं इसे लिख सकती हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारा इन रेशोज के बीच का रिलेशन है। अब ऐसे ही हमारा लिख सकते हैं, एक चीज़ ये भी देखिए, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल्स टू है 1 के। ये क्यों है? देखिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? सॉरी, टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा ना। तो ये भी इनके बीच का एक रिलेशन है। तो ये हम अपनी पहले ही प्रीवियस वीडियो में इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, इनके क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं आइडेंटिटीज़। ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी हमारी है, इन्हें बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे, क्योंकि ये हमारी आगे पूरी एक्सरसाइज हमारी इन्हीं आइडेंटिटीज़ पर बेस होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी एक पहली आइडेंटिटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज अ 1। ठीक है। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी को मैं प्रूव करना बताऊंगी, क्योंकि कई बार आपको इस आइडेंटिटी को प्रूव करना भी एग्जाम में आ जाता है। तो चलिए पहले अब हम इसको प्रूव करना देखते हैं। तो आइडेंटिटी हमारी क्या है? आइडेंटिटी थी हमारी साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमें इस आइडेंटिटी को प्रूव करके बताना है। तो चलिए हम एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, क्योंकि सारी रेशियोज कैसे होती हैं? हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे होगी हमारी। ABC और ये हमारा क्या हुआ? थीटा। ठीक है। अब हम इसमें करते हैं कि चलिए भाई, थीटा की वैल्यू हमें थीटा चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा साइन थीटा कितना होगा? यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन थीटा देखिए,
साइन थीटा, साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपका साइन थीटा है, ये आपका कॉस थीटा है। तो साइन थीटा क्या होगा? साइन आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए एंगल थीटा ये है, तो ये एंगल थीटा हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन हुआ? ए बी। ओके, एंड बेस क्या, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? ए सी। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, थीटा ये है, तो इसके अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। ठीक है, अब चलिए हमारी आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, उसे देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसे इस तरह से भी लिख सकती हूँ, साइन थीटा स्क्वायर लिख सकती हूँ कि नहीं? मैं भाई स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर है, मीन्स पूरा साइन थीटा का स्क्वायर हुआ। अब इसका क्या मतलब है? साइन थीटा की वैल्यू मैं रखूंगी ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर। ये कैसे लिख सकते हैं हम? ये आपका हो सकता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। इसे ऐसे रख सकते हैं, लिख सकते हैं हम। अब इसके बाद ये क्या होगा? दिस इज योर ए सी होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम दोनों का लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें अप्लाई करूं तो क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही बोलती है। तो यहाँ पर मैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के प्लेस पर ए सी स्क्वायर रख सकती हूँ, भाई एक ही तो बात है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी? मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, तो नीचे ऑलरेडी है। यहाँ मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी square plus BC square is equals to AC square. So in place of AB square plus BC square I have put it AC square. Both are same and I cut them. The answer is 1. So whenever you solve the left hand side you get as a 1 and it's your right hand side. So here you prove the identity. It means sin square theta plus cos square theta is value is 1. So our first one, it's our very important identity. sin square theta plus cos square theta is equals to 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी के बेस पर हम देखिए दो आइडेंटिटी और निकाल सकते हैं। कैसे? देखो जरा, साइन थीटा मैं कॉस को इधर ट्रांसपोर्ट कर दूं, ट्रांसपोजिशन कर दूं, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा कि नहीं? देखिए इसी से एक और आइडेंटिटी बन गई। चलिए अब मैं एक और बना सकती हूँ इससे। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया कि नहीं? तो एक आइडेंटिटी से हमने दो और आइडेंटिटी बना ली है। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी आपको आ गई। अब मैं नेक्स्ट बताने जा रही हूँ फोर्थ आइडेंटिटी। देखिए आपको एक आनी चाहिए, दो आप अपने आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। मैंने केवल एक बार कोस स्क्वायर की इधर को ट्रांसपोर्ट कर दिया तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। अगर साइन स्क्वायर थीटा की ट्रांसपोजिशन कर दी तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है। अब एक और आइडेंटिटी है, वो आपकी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस आइडेंटिटी को भी ध्यान से देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये बेस आइडेंटिटी है इसलिए मैं बॉक्स में फिल कर रही हूँ। ये बेस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी बन गई हैं, तो इसी तरह से इससे भी दो और आइडेंटिटी बनेंगी, तो अब इसे देखेंगे हम। इसका भी प्रूव कर लेते हैं। चलिए अब हमारी आइडेंटिटी जो हमें प्रूव करनी है वो है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें ये प्रूव करनी है। सो अगेन मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेती हूँ।
राइट एंगल एट बी एंड दिस इज योर थीटा। अब यहाँ पर मैं अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, वो होगी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, यही होगी। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सेक थीटा चाहिए और टेन थीटा चाहिए। ठीक है, तो मैं इस सेक थीटा क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल, तो मैं इसे बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगी, डिवाइड इट बाय बी सी स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। अब ए बी अपॉन बी सी ये क्या है, ए बी आपका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है। अगर थीटा में लेती हूँ, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। सो ये क्या है आपका, ए बी क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर है यहाँ पर। ये आपकी कट होकर वैल्यू आ गई है 1। ए सी स्क्वायर क्या है आपका, ये है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और बी सी स्क्वायर क्या है, ये आपके है बेस का स्क्वायर। अब देखिए आपको मालूम है साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपकी कॉस की वैल्यू है। तो देखिए इसकी जगह मैं क्या रखूँगी, ये टेन की वैल्यू है तो मैं इसे टेन स्क्वायर थीटा रख सकती हूँ प्लस 1। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या बनेगा, ये हमारा सेक है, उल्टा है ना कॉस का इन्वर्स, तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए यही आइडेंटिटी आ गई कि नहीं आ गई आपकी। ओके, तो यहाँ से आपकी एक और आइडेंटिटी आ गई है, ये है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मैं इसी आइडेंटिटी से और दो आइडेंटिटी बनाऊंगी, वो किस तरह से, वो देखिए। एक होगी आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मैंने टेन स्क्वायर को इधर भेज दिया, टेन स्क्वायर थीटा को, ये बन गई एक आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी और कैसे बन सकती है, वो कैसे बनेगी कि मैं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी, उससे आपकी दो आइडेंटिटी और बन गई। अब ये एक आइडेंटिटी है, उससे और दो आइडेंटिटी बन गई। तो आपको इन आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से याद रखना है। एक आइडेंटिटी आप रखोगे तो आप उनको बाकी को भी अच्छे से लर्न कर लोगे। चलिए अब एक और आइडेंटिटी है आपकी, वो आपकी है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपकी जो मैं बॉक्स में कर रही हूँ ये बेस आइडेंटिटी है। अगर ये अच्छे से याद हैं तीनों तो बाकी की आइडेंटिटी आप अच्छे से बना भी सकते हो ना। तो इसमें भी हम थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन कर देते हैं कि देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, या फिर क्या करें कि भाई कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो इन तीन आइडेंटिटी से और भी दो आइडेंटिटी हमारे पास बन गई हैं जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं। अच्छा, इनको याद करने का थोड़ा सा तरीका भी आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर थीटा एंड कोट स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर देखो साइन और कॉस है। शुरुआत से करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों एक जैसे लगते हैं बहन भाई। देखो क्यों लगते हैं, क्योंकि एक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, एक बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम है तो दोनों एक जैसे भाई भाई है ना। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1 आएगा, तो मतलब एडिशन होना चाहिए। ठीक है, इससे आप ये दो और बना सकते हो। यहाँ पर आप देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर माइनस के साइन पर। ये तो याद कर लेते हैं कि भाई कौन सा किस में से माइनस हो रहा है। तो आप यहाँ पर इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो सेक स्क्वायर थीटा है वो ऑलरेडी कोस का उल्टा है। देखो सबसे पहले हम कैसे आइडेंटिटीज लिखते हैं, हम लिखते कैसे हैं कि भाई पहले होगी साइन, फिर आता है कॉस, फिर टेन। जब हम लिखते हैं तो इसी तरह से टेबल बनाते हैं ना, इस तरह से टेबल बनाते हैं हम। इस टेबल में याद रखो भाई ये सबसे बड़ा हुआ, सबसे पहले इसको लिखा गया,
सबसे पहले ये आया ना, इसका मतलब तो सबसे बड़ा ये हुआ, ये सेकंड नंबर का हुआ, और 10 बेचारा लास्ट में थर्ड नंबर का ही हो गया। जब भी लिखेंगे तो पहले साइन लिखोगे, फिर कोस, फिर 10। तो सबसे पहले सबसे बड़ा है वो आएगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा, और दोनों माइनस करोगे दोनों को तो 1 आएगा, क्योंकि इन दोनों में आपस में बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? कि देखो दोनों की वैल्यूज़ को देखो, बिल्कुल ड्रास्टिकली डिफरेंट है ना। इन दोनों की क्यों बनती है? क्योंकि भाई देखो दोनों में एक चीज़ सिमिलर है, यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज है और यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज है, तो इसलिए इन दोनों में बनी तो प्लस का साइन आया। मगर सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा में बिल्कुल नहीं बनती, तो इन दोनों के बीच में माइनस का रिलेशन होगा। तो आप इससे ये वाली और ये वाली आइडेंटिटी बना सकते हो, अगर ये हल्का सा ये एक ट्रिकी पॉइंट याद रखें तो। अब रखते हैं इसमें, चलो इसको इसके थ्रू देखते हैं इस आइडेंटिटी को। यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट थीटा। पहली बात तो दोनों ये सी वाले हैं, सी एंड सी। तो आप इसे इस तरह से लर्न कीजिए कि यहाँ पर बड़ी स्पेलिंग किसकी है? बड़ी स्पेलिंग कोसेक स्क्वायर थीटा की है और छोटी है कोट की। तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा कोसेक स्क्वायर थीटा हुआ। और दोनों में से देखो कोसेक और कोट, इनों की भी तो नहीं बनेगी, बनती तो केवल इन दोनों की है आपस में, ये प्लस होते हैं, पर बाकी के इनमें और इनमें कोई बात नहीं बनेगी। इसीलिए हम ये याद रखेंगे कि बड़ी स्पेलिंग माइनस छोटी स्पेलिंग को माइनस करेंगे तो आएगा 1। इसी से आप ये आइडेंटिटी बना सकते हो और ये भी। तो ये इनको कुछ लर्न करने के छोटे से तरीके हैं कि जिनको याद करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपनी आइडेंटिटीज़ को याद कर सकते हैं। आई होप आपको आइडेंटिटीज़ क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।